हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे कि किस टाइप से जो क्वेश्चंस हैं इसमें पूछे गए हैं और साथ ही सभी क्वेश्चंस को हल करते हुए पेपर के बारे में यहाँ पे हम सीखते हुए आगे चलेंगे। सबसे पहले यहाँ पे खंड अ में आएंगे तो बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पे पूछा गया है। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में प्रमेय संख्या है, यहाँ पे हमें बताना है। ऑप्शन नंबर स वाला ये इसका आंसर हो जाएगा। ये इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे संख्याओं की पुनरावृत्ति हो रही है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2.75 के बाद यहाँ पे हम बार लगा देंगे और जिस संख्या के ऊपर इस बार का निशान होता है वो संख्या प्रमेय संख्या होती है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरा यहाँ पे दे दिया है, किसी द्विघात बहुपद ax² + bx + c बराबर 0 a इज़ नॉट इज इक्वल 0 के लिए संगत समीकरण y बराबर ax² + bx + c के ग्राफ का आकार होता है। तो इसका जो आकार होता है वो परवलयाकार होता है। ऑप्शन नंबर जो स वाला है इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 दे दिया है, समीकरण x + y बराबर 10 तथा x - y बराबर 6 का हल है। यहाँ पे हम हल कर देंगे इसको, तो x बराबर 8 y बराबर 2। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दे दिया है, यदि 1/x² + 5 बराबर 1/9 हो तो x का मान यहाँ पे हमें निकालना है। ठीक है, तो x का मान यहाँ पे निकालेंगे तो +-2 आएगा। x का मान यहाँ पे किस तरह से निकलेगा, यहाँ पे हम त्रिज्या का मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x² + 5 के बराबर यहाँ पे 9 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद 5 को उधर पक्षांतर करेंगे तो ये घट के 4 हो जाएगा। ठीक है, ये x² बराबर 4 और x के बराबर सिर्फ लिखेंगे तो अंडर रूट में 4 जाएगा जो +-2 करके बाहर आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दे दिया है, समीकरण x² + kx + 7 बराबर 0 के मूल बराबर हो तो k का मान यहाँ पे हमें निकालना है। तो इसका मान यहाँ पे हम निकालेंगे तो +-2 अंडर रूट में 7 आएगा। ऑप्शन नंबर स वाला इसका आंसर हो जाएगा। k का मान हम किस तरह से निकालेंगे, इसके लिए हमारा एक फार्मूला होता है विविध कर d बराबर होता है b² - 4ac। इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दे दिया है, अनुक्रम रूट में 2, रूट में 8, रूट में 18 डॉट का 10वां पद यहाँ पे हमें पूछ रहा है। तो इसका जो 10वां पद आएगा वो 10 करड़ी में 2 होगा। ठीक है, 10 करड़ी में 2 को यहाँ पे हम रूट में 200 लिख सकते हैं। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पे दे दिया है, बिंदु ब्रैकेट में sin थीटा, sin थीटा और cos थीटा - cos थीटा के बीच की दूरी है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी के फार्मूले से इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे। तो ऑप्शन नंबर स वाला रूट में 3 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पे दे दिया है, त्रिभुज ABC और त्रिभुज DEF दो समरूप त्रिभुज इस प्रकार है कि कोणे बराबर 45 अंश, कोणी बराबर 56 अंश। तो कोण C का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो 79 अंश आएगा। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को किस तरह से आपको सॉल्व करना है मैंने पहले से ही पढ़ा रखा है। क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पे दे दिया है, बिंदु 5, 0 और 0, 4 को मिलाने वाले रेखाखंड को बिंदु P 2:3 के अनुपात में अंतः विभाजन करता है। तो P के निर्देशांक यहाँ से हमसे पूछ रहा है। इसका जो निर्देशांक होगा ऑप्शन नंबर अ वाला 3,8/5 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पे दे दिया है, 1 - tan² 45 अंश के बट्टे 1 + tan² 45 अंश बराबर है। ये जो बराबर होता है इसको सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर 0 होता है और इसमें 0 वाला जो मान होगा वो cos 90 डिग्री का होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पे दे दिया है, यदि tan थीटा बराबर a/b तो b sin थीटा - a cos थीटा बटे b sin थीटा प्लस a cos थीटा का मान यहाँ पे हमसे पूछ रहा है। इसका जो मान होगा वो 0 आएगा। ऑप्शन नंबर द वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पे दे दिया है, जमीन पर मीनार से 30 मीटर की दूरी पर स्थित एक बिंदु से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई यहाँ से हमसे पूछ रहा है। 10 करड़ी में 3, ऑप्शन नंबर बी वाला इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पे दे दिया है, यदि 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की 60 अंश से कोण पर झुकी 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती है, प्रत्येक स्पर्श रेखा की लंबाई सेंटीमीटर में यहाँ पे बराबर है। ऑप्शन नंबर द वाला 5 करड़ी में 3 ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पे दे दिया है, 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा जिसके संगत चाप की लंबाई 12 सेंटीमीटर है। ऑप्शन नंबर जो स वाला यहाँ पे दे दिया है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर ये इसका आंसर होगा।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पे दे दिया है, एक रोलर का व्यास 2.4 मीटर है और इसकी लंबाई 1.68 मीटर है। यदि एक मैदान को समतल करने में रोलर 1000 चक्कर लगाता है तो मैदान का क्षेत्रफल यहाँ से हमसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है 12,672 मीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पे दे दिया है, निम्न आंकड़ों की माध्यिका होगी। माध्यिका निकालने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हम इसको काउंट करेंगे। यहाँ पे पूरा काउंट करेंगे तो ये संख्याएं पूरी 10 हैं। यहाँ पे संख्याएं सम है। सम के लिए जो फार्मूला होता है n/2 प्लस 1वें पद का मान और n/2 अपान के 2वें पद का मान। इस तरह से इस फार्मूले से यहाँ पे हम इसको सॉल्व करेंगे तो 5वें और 6वें पद को जोड़ने के बाद बट्टे यहाँ पे 2 करेंगे तो हमारा आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर स वाला 20 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे दे दिया है, निम्नलिखित में बहुपद नहीं है, यहाँ पे हमें बताना है। तो ऑप्शन नंबर जो स वाला है ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पे दे दिया है, एक पिता एवं पुत्र की आयु का योगफल 40 वर्ष तथा अंतर 20 वर्ष है। पिता की आयु होगी, ऑप्शन नंबर जो बी वाला यहाँ पे दे दिया है 30 वर्ष, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पे दे दिया है, 6 से विभाज्य प्रथम 5 धनात्मक पूर्णांकों का योग है। ऑप्शन नंबर ब वाला 90 इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पे दे दिया है, त्रिभुज ABC में AB बराबर 6 सेंटीमीटर, DE पैरेलल BC इस प्रकार है कि AE बराबर 1/4 AC, तब AD की लंबाई यहाँ से हमसे पूछ रहा है। इसकी जो लंबाई आएगी ऑप्शन नंबर स वाला 1.5 सेंटीमीटर, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद खंड ब, क्वेश्चन नंबर पहले में आएंगे तो यहाँ पे हमें सभी खंड हल करना है। 2-2 नंबर के 6 क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे दे दिया है, यदि करड़ी में 2 एक परिमेय संख्या नहीं है तो सिद्ध कीजिए कि 2 प्लस करड़ी में 2 भी एक परिमेय संख्या नहीं है। इसको आपको किस तरह से सिद्ध करना है, मैंने इसी टॉपिक पर अलग से वीडियो बना रखी है, चैनल पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर ख यहाँ पे दे दिया है, यदि किसी द्विघात बहुपद के शून्यांकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 3 तथा -2/5 है तो द्विघात बहुपद यहाँ पे हमें निकालना है। तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए जो हमारा सूत्र होता है x² माइनस ब्रैकेट में अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है। इस सूत्र के अनुसार इसमें जो द्विघात बहुपद बनेगा x² माइनस 3x माइनस 2/5 इसका आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर घ में आएंगे तो निम्न चित्र में QA व PB AB पर लंबवत है। इस तरह से इस फिगर में सारा दिया गया है। यदि AO बराबर 10 सेंटीमीटर दे दिया है, BO बराबर 6 सेंटीमीटर दे दिया गया है, PB बराबर 9 सेंटीमीटर, तो AQ का मान यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम देखेंगे तो यहाँ पे 2 त्रिभुज हमको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। पहला जो त्रिभुज यहाँ पे मिल रहा है AOQ और दूसरा जो त्रिभुज यहाँ पे है BOP। ठीक है, पहला त्रिभुज यहाँ पे क्या है AOQ और दूसरा त्रिभुज यहाँ पे है BOP। इन 2 त्रिभुजों में यहाँ पे हम देखेंगे तो जो कोण AOQ होगा, ये जो एंगल होगा, ठीक है, वो इस एंगल के बराबर होगा। कोण AOQ इसका जो मान होगा वो कोण PBO के बराबर होगा, इस एंगल के बराबर होगा, कोण PBO। और इसका मान क्या दे रखा है 90 डिग्री, यानी दोनों एंगल का मान यहाँ पे क्या दिया है 90 डिग्री। ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पे हम देखेंगे कोण AOQ जो बराबर होगा वो POB के बराबर होगा। कोण AOQ बराबर होगा कोण POB के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे शीर्षाभिमुख कोण होगा। अब इसके बाद इनको हम समरूप त्रिभुज कर देंगे। यहाँ पे समरूप करेंगे तो इनकी जो भुजाएं होंगी वो आपस में बराबर हो जाएंगी। जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा AO बट्टे BO वो बराबर होगा QO के बट्टे PO बराबर AQ बट्टे BP। ठीक है, सारा मान हमको दे रखा है पहले से ही। AO का मान 10 सेंटीमीटर, BO का मान 6 सेंटीमीटर। ठीक है, 10 के बट्टा ये 6 हो जाएगा बराबर के AQ के बट्टा BP का मान हमको दे रखा है 9 सेंटीमीटर। ठीक है, इसको यहाँ पे काट देंगे, 2 से काटेंगे, 2 पच्चे 10, 2 तियाँ 6, 3 से 3 त्रिक के 9 यहाँ पे हो जाएगा, 5 तियाँ 15। AQ का जो हमारा मान आएगा वो 15 सेंटीमीटर आएगा।
तो इस तरह से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हमें करना था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर दूसरे में आएंगे तो यहाँ पे हमें सभी प्रश्नों का उत्तर देना है। 4 मार्क्स के जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। पहला यहाँ पे दिया है गुणनखंड द्वारा बहुपद 7y² 11/3y -2/3 की शून्य यहाँ पे हमें ज्ञात करना है। तो इसका शून्य हम निकालेंगे तो क्या आ जाएगा 2/3 और -1/7 आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आएंगे तो यहाँ पे हमें माध्य व्यक्त करना है। ठीक है, इसका माध्य निकालना है। तो माध्य का बहुलक तीनों के बारे में मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में आएंगे तो यदि sin थीटा बराबर 4/5 तो 4 tan थीटा माइनस 5 cos थीटा बटे sec थीटा प्लस 4 cot थीटा का मान यहाँ पे हमें निकालना है। इसको यहाँ पे हम सॉल्व कर देंगे तो 1/2 इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको किस तरह से सॉल्व करना है मैंने सारे ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करा रखा है, चैनल पर आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से क्लास 10 मैथमेटिक्स प्री बोर्ड परीक्षा 2025 में जो क्वेश्चन से पूछे गए हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।